अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, आप ये टर्म अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं, और इसी के साथ साथ अगर आप पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस या हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ये टर्म आपने ज़रूर सुना होगा। तो कभी आपने गौर किया है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और ये राइट्स किसने डिफ़ाइन किए हैं इंसान के लिए? तो आज इसी वीडियो में आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, उनका ये मानना है कि जब एक बच्चा या जब एक इंसान इस दुनिया के अंदर आता है तो उस इंसान को कुछ फ्रीडम्स और कुछ राइट्स दिए जाते हैं। यानी वो उनका ये मानना है कि जब एक बच्चा पैदा होता है दुनिया के अंदर, वो नेचुरली एक राइट रखता है इस दुनिया के अंदर। वो राइट्स क्या हैं दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि इंसान को राइट्स देने चाहिए। ह्यूमंस के राइट्स होते हैं, इंसानों के राइट्स होते हैं जब से वो पैदा होता है इस दुनिया के अंदर। उनका ये मानना है कि चाहे वो जिस भी मुल्क से हो, जिस भी कंट्री से या जिस भी नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखता हो, उन्हें ये राइट्स देने चाहिए, चाहे उसका जो भी जेंडर हो, जो भी रिलीजन हो, और इसके साथ साथ जो भी कलर हो, जो भी लैंग्वेज हो, और इसकी जो भी एथनिसिटी हो। आसान अल्फाज में उसका जो भी स्टेटस हो, उसको राइट्स मिलने चाहिए। अभी कौन से राइट्स मिलने चाहिए? ये राइट्स भी डिफ़ाइन किए यूनाइटेड नेशंस ने। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने 10 दिसंबर यानी 10 दिसंबर 1948 में एक बिल पास किया, एक डिक्लेरेशन पास किया, एक लैंडमार्क पास किया। उसमें यूनाइटेड नेशंस ने कुछ राइट्स डिफ़ाइन किए ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए, जो कि फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया गया कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान रहते हैं, चाहे जिस भी कंट्री के अंदर रहते हो, जो भी कलर रखता हो, जो भी जेंडर, जो भी सेक्स या जो भी लैंग्वेज, जो भी एथनिसिटी, जो भी स्टेटस रखता हो, उन्हें ये राइट्स मिलने चाहिए। दोस्तों, वो राइट्स कौन कौन से हैं? इस असेंबली ने यानी यूनाइटेड नेशंस असेंबली में उस लैंडमार्क को नाम दिया गया द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर मुख्तलिफ फ्रीडम्स और इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात की है कि इंसान को कौन से फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए और उन्हें कौन सी फ्रीडम्स यानी कौन सी आज़ादियाँ हासिल होनी चाहिए इंसान को। और उन्होंने कहा कि वो किस तरह इन फ्रीडम्स और ह्यूमन राइट्स का किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे और किस तरह रिस्पेक्ट करेंगे, उन्होंने ये भी बताया। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि वो फ्रीडम्स कौन सी हैं, यानी वो कौन सी आज़ादी हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस ने डिफ़ाइन की हैं ग्लोबली हर इंडिविजुअल के लिए, यानी जितनी भी दुनिया के अंदर इंसान रहते हैं उन सब के लिए। और वो कौन से ह्यूमन राइट्स हैं जो कि इंसान को मिलने चाहिए, वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इंसान को मिलने चाहिए। तो अभी इन्हीं राइट्स के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो लॉ है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस ने जो पास किया था, यानी जो लैंडमार्क है जो कि 1948 में उन्होंने पास किया था, ये तकरीबन 30 आर्टिकल्स पर ये मुश्तमिल है। ये लैंडमार्क, ये डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट 13 आर्टिकल्स पे मुश्तमिल है। उसमें इंसान की जितनी भी लाइफ है, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पहलू हैं, और हर पहलू के ऊपर बात की गई इन आर्टिकल्स के दरमियान। दोस्तों, उनमें पॉलिटिकल लाइफ भी आती है एक इंसान की, सोशल लाइफ भी आती है, और इसी के साथ साथ उसकी सिविल लाइफ भी आती है, और इसके कल्चरल लाइफ आती है, उसकी लैंग्वेज आती है। मतलब इंसान की जितनी भी ज़िंदगी है, हर एस्पेक्ट को इन 13 आर्टिकल्स में उन्होंने कवर किया है। दोस्तों, ये जो आर्टिकल्स में मैंने कहा था, एक तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की और एक फ्रीडम्स के ऊपर बात की गई। अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन कौन से है? वो है राइट टू फ्रीडम, यानी जितनी भी इंसान है उन्हें आज़ादी यानी लिबर्टी होनी चाहिए। हर इंसान को आज़ाद होना चाहिए, हर इंसान आज़ाद है। किसी इंसान को आप कैद नहीं कर सकते, किसी इंसान को आप किसी कैद में नहीं डाल सकते, उसकी आज़ादी आप सॉल्व नहीं कर सकते, यानी उसकी आज़ादी आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसकी फ्रीडम आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, यानी राइट टू फ्रीडम या राइट टू लिबर्टी। और इसी के साथ साथ दोस्तों, राइट टू नेशनलिटी, यानी हर इंसान को यह हक है कि वो जिस मुल्क में रहना चाहे वो रह सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, राइट टू वर्क इन फेवरेबल कंडीशन, हर इंसान का ये हक है कि वो फेवरेबल कंडीशन में काम करे, यानी अच्छे माहौल में काम करे। ऐसा ना हो कि कोई मज़दूर है, मज़दूरी कर रहा है, लेकिन जो मालकान है वो इस तरह माहौल प्रोवाइड करे, इस तरह इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जिसमें ये वर्कर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो, या वर्कर के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल हो या बहुत ख़तरनाक हो। यानी राइट टू वर्क इन अ प्लेस दैट इज़ सो फेवरेबल फॉर हिम,
جو کہ اس کے لیے بالکل فیوریبل ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں اس کی سوشل لائف، پولیٹیکل لائف، یعنی ہر اسپیکٹ پہ انہیں آزادی ہونی چاہیے. جس طرح فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف لینگویج، یعنی یہ ساری فریڈمز ہیں دوستوں جو کہ یونائٹڈ نیشنز نے ڈیفائن کی ہے کہ ہر انسان کو یہ فریڈمز ملنی چاہیے. تو دوستوں کچھ اسپیکٹس ایسے بھی آتے ہیں زندگی کے اندر جو کہ یونائٹڈ نیشنز یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کرائم کمٹ کرتا ہے، یعنی رولز کو وائلیشن کرتا ہے، تب آپ اس کی آزادی کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہو، یعنی اس کے امپریزن کر سکتے ہو، اسے جیل میں ڈال سکتے ہو اگر وہ کوئی کرائم کرتا ہے. تو اس کیس میں، اس سچویشن میں کسی انسان کی لبرٹی کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے، کسی انسان کی آزادی کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ اسے سزا مل سکے، کیونکہ وہ ایک مجرم بن جاتا ہے. اگر اسے سزا نہ دی جائے، اگر اس کو ریسٹرکٹ نہ کیا جائے تو یہ ہیومینٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گا. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو کنسیپٹ کے ساتھ. اللہ